बड़ा अच्छा लगा कि भाई देश जब मुश्किलों से जूझ रहा हो तो उन समय पर सबसे पहले सेवा दल को लड़ाई लड़ना चाहिए, और आप सब लोग आए, काफी लोग आए थे और जो अभी यहाँ पर बैठक में नहीं है। ऐसी एक त्वरित बैठक में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय टीम के साथी और हम सभी जो कलीग्स हैं उसमें मार्गदर्शक की भूमिका करने वाले भाई योगेश यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश के सेवा दल के अध्यक्ष सत्येंद्र यादव जी, महिला सेवा दल की अध्यक्षा राजकुमारी जी, यंग ब्रिगेड के सेवा दल की टीम जो है उसके अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र भदौरिया जी, आप सभी सीनियर साथी, मैं काफी लोगों को नाम से जानता हूं पर यहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी का नाम बोला किसी का रह गया तो मुश्किल हो जाएगा। काफी लोग हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग योगदान देके सेवा दल में एक बहुत बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं। जब योगेश भाई बोल रहे थे तो उनके जो आवाज में जो दम था, उन्होंने जो एक प्रकार से ऊर्जा के साथ बात किया कि अब सेवा दल जो है एक अलग रास्ते पर चल पड़ा है। वो अलग रास्ता कौन सा है? कोई हमने थोड़ा एकदम से अलग बना के नया तो नहीं बनाया है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, काफी लोग बोलते हैं कि अब सेवा दल एकदम नए तरीके से काम करता है। तो मामला नहीं, हम तो नए तरीके से काम नहीं करते हैं। हम तो हमारे जो पुराने सही तरीके थे उन पुराने सही रास्ते पर हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बीच में थोड़े ओवरऑल देश में भी काफी भटकाव था और हमारा सेवा दल में भी थोड़ा जिम्मेदारियों में अलग प्रकार की जिम्मेदारी थी, और जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमने छोड़ दी थी या हम लोग नहीं करते थे या संजोग ऐसे थे कि जिसमें वो जिम्मेदारी नहीं मिलती थी। आज पूरा देश दोबारा एक अलग प्रकार की लड़ाई लड़ रहा है, और ऐसा ही होता है कि हर संगठन को सही जिम्मेदारी तब मिलती है जब देश या देश की जनता सबसे ज्यादा तकलीफ में होती है। और जब देश और देश की जनता सबसे ज्यादा तकलीफ में हो तभी सेवा दल की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि जब देश को गोरों ने लूटना और अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करना शुरू किया था, तब सबसे पहले कौन आगे लड़ता था? सेवा दल। क्योंकि इसीलिए देश का बल सेवा दल। और हम लोग बॉर्डर पे गए थे, गुजरात में एक प्रशिक्षण कैंप था तो बॉर्डर पे रखा था, और बॉर्डर पे रखने का खास वजह था कि साथियों को ले गए और हमने जाके पूछा कि बॉर्डर पे कौन है लोग, तो बीएसएफ का मतलब क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और मिलिट्री में उसको फ्रंटल बोलते हैं, कि वो सबसे पहले है। जब दो देश की लड़ाई होती है तो कौन सा मिलिट्री लड़ता है? पहले बीएसएफ लड़ता है, बाद में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। तो सेवा दल एक तरीके से देखा जाए तो फ्रंटल है, और फ्रंटल का मतलब क्या होता है? फ्रंट पे रहकर लड़ना, पीछे की लड़ाई नहीं, पीछे तो और लोग भी जुड़ जाएंगे। फ्रंट पे मजबूत, जिसकी फ्रंट लाइन मजबूत हो वो संगठन जीतता है, वो पार्टी जीतता है, वो विचारधारा जीतती है। तो हम लोग फ्रंटल है, फ्रंटल के रूप में काम करना है, और यही काम करने के लिए सेवा दल में हर जगह पे जाता हूं, बार बार चर्चा करता हूं। मुझे संजोग से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये जो राज्य है उसमें जाने का ज्यादा मौका मिला है, और महाराष्ट्र, जहां जहां भाजपा की बहुत ज्यादा पकड़ थी वैसे राज्यों में ज्यादा जाने का मौका मिला है, और स्ट्रेटेजिकली मौका लिया भी है। अब वहां आप देख भी रहे हो कि एक के बाद एक भाजपा के वो देश के जो पूरा मैप है, उस मैप से उनका दोरंगा जो है वो गायब हो रहा है, और तिरंगा अब धीरे धीरे ज्यादा फैल रहा है। तो हमारा जो नारा था कि देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दोरंगा, कितने लोगों को पता है? देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दोरंगा, सबको आता है ना? तो ये जो नारा है, आज आपने, मैं ये सबसे बड़ा मुझे खुशी ये हुई, आप थे मेरे साथ में, आपके नारे, हमारे नारे, सेवा दल के नारे सिर्फ हम नहीं बोलते हैं, आम जनता बोलना शुरू कर दी है। आज जब हम लोग वहां पे मार्च में चल रहे थे तो युवा लोग जो है, जिसको सेवा दल से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग नारा लगे रहे थे, पहले लड़े थे गोरों से, वो युवा लोग बोल रहे थे जिसको सेवा। तो अब सेवा दल के जो नारे हैं पब्लिक के हो गए, वो पब्लिक के हो गए। धीरे से माइक वाला था, उसको बोला कि भाई वो एक और नारा भी बोलो कि वो देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा, तो वो लोग भी शुरू कर दिए। तो हमारे जो नारे हैं, और हमने आज एक नारा और जोड़ा है कि वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। तो
और नारे बनाने चाहिए विचारधारा के नारे, और हमारे नारे आज देश में पॉपुलर हो रहे हैं। सेवा दल के बड़े बड़े नेता स्टेज से अब नारा दे रहे हैं। अभी मैं गुजरात गया तो मैं तो बैठा था चुपचाप स्टेज पे, और वहां जो प्रक्रिया चल रही, किसी ने एंकर जो था उन्होंने तुरंत बोला, और उन्हें थोड़ा बदलाव किया कि गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। तो इन नारों में छोटा मोटा, कभी नेहरू लड़े थे गोरों से, सरदार, तो हर कोई, पर बेसिकली पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो ये जो नारा है गांव गांव में भी आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये पीसीसी में बैठकर चर्चा करने से बात खत्म नहीं हो जाती है। और इसीलिए 1.5 साल पहले हम जब चर्चा कर रहे थे तो कतई नहीं सोचा था कि हम इतने जल्दी जनता के बीच में जाने का प्लान करेंगे। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ, उसमें जो निर्णय लिया गया, इतने अद्भुत निर्णय हैं, तो वही लगता है कि जिस सेवा दल का जमीर जिंदा हो उसको खड़ा करने में टाइम नहीं लगता है। जिसका जमीर मर गया हो उसको कितना भी मेहनत करो वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो सेवा दल का जमीर है, जिंदा है। सेवा दल की मूलभूत जो आइडियोलॉजी है इतनी मजबूत है, उसको थोड़ा सा हल्का सा आप उसको एक आह्वान दे दो, वो तुरंत रास्तों पे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम लोगों ने प्लान किया कि भी जो हमारा नारा, नया नारा पिछले साल दिया था कि गांव शहर गली गली अब लड़ेंगे सेवा दल, गांव शहर गली गली अब लड़ेंगे सेवा दल। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमको गांव शहर गली गली जनता के बीच में जाना है। हमने पिछले साल बोला था अब नेता सेवा नहीं जनता सेवा करेंगे, हम इस राष्ट्र के निर्माण का काम करेंगे, हम संगठन के निर्माण का काम करेंगे, हम नए नेतृत्व के निर्माण का काम करेंगे। विचारधारा के साथ नेतृत्व आए, सिर्फ चुनाव लड़ने वाला नेतृत्व हमको नहीं चाहिए। हम लोगों ने भी कहा था कि जब किसी चुने हुए नेता को अचानक लालच हो जाए और दर बदल में पार्टी बदलने का कोशिश करे और पीसीसी से उतर के नीचे जाए और पीछे मुड़ के देखे, तो उसको पता चले कि मेरे साथ कोई है नहीं है, यहां तो अकेला जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि संगठन है तो संगठन के बलबूते पर जीतता है और संगठन के बलबूते पे वो नेता है। अगर संगठन साथ नहीं है तो वो नेता फिर नेता नहीं रह सकता है। तो हम इस प्रकार का काम कौन करेगा, वो जिम्मेदारी सेवा दल ने, और इसीलिए वो गांव शहर गली गली अब लड़ेगा सेवा दल ही नेतृत्व निर्माण, संगठन निर्माण, जनसेवा और राष्ट्र निर्माण का, ये 4 मुख्य काम हम लोगों ने लिया। वो करने के लिए इस बार क्या निर्णय हुए, गांधी जी और कस्तूरबा का मतलब बापू जी का 150वीं जन्म जयंती साल सब लोग मना रहे हैं। राजीव जी जो सेवा दल को सबसे मजबूत करने वाले, राजीव जी की 75वीं साल की आप जानते हो कि जन्म जयंती वर्ष जो है उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कैसे हम लोग जिन्होंने विचार दिया, जिन्होंने सेवा दल को मजबूत किया, उनके लिए हमारा कर्तव्य यह है कि उस विचारों को हम जनता के बीच में लेकर जाए, उन विचारों को जनता के बीच में लेकर जाए। तो वो करने के लिए देश भर में 52 पदयात्राएं हो रही है। कितनी? 52 जगह पे पदयात्रा होगी, जिसमें मध्य प्रदेश 3 पदयात्रा करेगा, उत्तर प्रदेश 4 करेगा, गुजरात है तो 3 करेगा, राजस्थान 3 करेगा, कर्नाटक ने कुछ 5 पदयात्रा का प्लान किया क्योंकि उनका उस हिसाब से अलग ऐसे लंबा है। तो हर स्टेट ने किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5 पदयात्रा का प्लान किया है। देश भर में 52 पदयात्रा करके सेवा दल गांव गांव जाने का एक प्रयास करेगा। वो हमारी एक डिजाइन है पदयात्रा के जरिए। दूसरा जो हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम 2023 का साल जो है वो सेवा दल को कितने साल हो रहे हैं? 100 साल हो रहे हैं। तो हम 2022 को 28 दिसंबर से 2023 के 28 दिसंबर तक 1 साल लगातार हम अपने शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट करेंगे। वो सेलिब्रेट सिर्फ वो पटाखे फोड़ के या मतलब सिर्फ ढोल बजा के नहीं, हमारा सेलिब्रेशन होता है जनता के मुद्दे उठा के जनता के बीच में जाने का, संगठन को और मजबूत करने का। तो उसके लिए पूरी तैयारी का ये 75 किलोमीटर का पदयात्रा 52 जगह पे करेंगे। और उसके बाद हम लोग तुरंत एक और जो निर्णय किए हैं कि सेवा दल का हर तहसील जो है वो एक दस्ता बनाएगा और 10 लोगों का टीम मिलकर 10 गांव में एक गांव एक रात वाला जो पुराना हमारा कार्यक्रम था उसको हम लोग वापस ला रहे हैं। आप लोग कभी गांव में रुकना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? करते हैं ना? तो
जैसे मैं कहीं खुद भी जाऊंगा कि आप लोग को कई दस्ता जो है वो चल रहा है, तो वो दस्ता एक यहां गया, फिर दूसरे दिन दूसरे गांव, तीसरे दिन तीसरे गांव, और ये दस्ता बिना जेब में पैसे लिए चलेगा। ये नहीं है कि होटल में खा लो और होटल में चाय पी लो। खाना पीना कहां है? जरूरत पड़ेगा तो कहेंगे भाई आपके घर आएंगे, आपके घर खाएंगे। क्यों उनके घर खाएंगे? हाथ में लगाओ के लिए जोड़ जाएंगे। संवाद संबंध के जरिए हमारा जो है संपर्क, संवाद और संबंध ये मजबूत करने के लिए उनके घर खाएंगे, उनका और हमारा रिश्ता जो है वो मजबूत बनेगा। आप उनको पहचानोगे, आपको सीधा फोन कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। हम लोग हवाई वाला कल्चर सेवा दल से खत्म कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए ये तो हुई एक, सोचिए देश भर में 5000 तहसीलों में 10-10 गांव अगर सिर्फ कवर करते हैं तो कितना होता है? पहले उसमें 50,000, और वो हर 2-3 महीने के बाद 10 गांव कवर करेंगे। हम एक साल में 5 लाख गांव कवर कर सकते हैं अगर हम घूमना शुरू करें। तो ये काम है पहले गांव में जाने का। एक है हमारी 75 किलोमीटर की पदयात्रा, और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण कि हमको 2022 के साल तक 5 पदयात्रा पूरे भारत की करनी है। और पूरे भारत की मतलब है हम करीबन 5000 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले हैं। कितने किलोमीटर की? 5000 किलोमीटर की पदयात्रा। उसमें एक पहली पदयात्रा का सोच है वो 920 किलोमीटर की होगी। एक पदयात्रा है जो 1200 किलोमीटर की हो रही है, एक कहीं 600-700 किलोमीटर की हो रही है। पर कुल मिलाकर जो 5 पदयात्रा होगी या 6 भी हो सकती है, बढ़ेगी, अब कम नहीं होगी।